नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य कोना कोना पर। साथियों, यह वीडियो आपको आपके पुरानी यादों से रूबरू कराएगा। जब हम आप कक्षा 6-7 में पढ़ते थे तब हमारे गुरुजी कक्षा में आते थे और हमसे किसी को खड़ा करके रहीम और कबीर आदि कवियों के बारे में पूछा करते थे। साथियों, यह वीडियो उन्हीं सुनहरी यादों को समर्पित है। सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे और आपके दिल को छुए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा रहीमदास जी का दुआ है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। दोस्तों, महाकवि रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका अर्थ दोस्तों हम देखते हैं जो है, रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का नाता जो है बहुत नाजुक होता है, इसे छोटी मोटी बातों पर तोड़ना नहीं चाहिए। यदि यह प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाता है तो इसे दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है, और अगर मिल भी जाता है तो इस प्रेम रूपी धागों में गांठ अवश्य पड़ जाती है। दोस्तों साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संबंध हमारे रिश्तेदारों से या भाई बंधु रहते हैं, वो बहुत प्रेम पूर्वक ही निपटते हैं, अच्छे से चलते हैं। अगर उस प्रेम संबंध में ज़रा सी भी कहीं कटुता आ जाती है तो वो संबंध जो है पहले जैसे अच्छे नहीं बन पाते। दोस्तों, रहीमदास जी ने उस समय इतनी बढ़िया बात कही थी जो आज भी पूरे समाज पे सार्थक साबित होती है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। रहीमदास जी कहते हैं कि दुख में भगवान को सभी लोग याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। अगर सुख में भी लोग भगवान को याद करने लगे तो दुख ही नहीं होता, दुख आने की कोई संभावना ही नहीं होती है। सही बात दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि जब कोई विपत्ति या कोई संकट आता है तो हम भगवान के शरण में जाते हैं और तभी उनकी पूजा पाठ आराधना करते हैं। उसके पहले जो है हम बहुत मुश्किल से ही कर पाते हैं, उनके दरबार में जा पाते हैं। साथियों, ये हमारे चैनल का नाम है साहित्य कोना कोना, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं। निज कर क्रिया रहीम कही, सीधी भाभी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाम ना अपने हाथ। फिर से सुनिए इसको एक बार, बहुत अच्छा ये दुआ है रहीमदास जी का। निज कर क्रिया रहीम कही, सीधी भाभी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव ना अपने हाथ। इसका अर्थ दोस्तों सीधा सा है कि अपने हाथ में तो केवल कर्म करना ही होता है। सही बात दोस्तों, हम लोग के हाथ में सिर्फ कर्म करना ही होता है। सिद्धि तो भाग्य के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में। सिद्धि तो भाग्य के हाथ में ही है। जैसे चौपड़ खेलते समय तो पासे तो अपने हाथ में ही रहते हैं, पर दांव क्या आएगा ये हम में से किसी को नहीं पता है। दोस्तों कितनी ऊंची बात है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थ इसका है दोस्तों, अपने अंदर के अहंकार को निकालकर ऐसी बात बोलनी चाहिए कि स्वयं को और दूसरों को भी सुख पहुंचाए। अपने अंदर जो भी अहंकार उसको हम लोग को त्याग देना चाहिए, और दूसरों से जब भी हम कोई बात करें तो प्रेम पूर्वक और विनम्रता पूर्वक बात करें, जिससे उसको भी अच्छा लगे और जो है सबको अच्छा लगे, प्रिय लगे। ऐसी हमको वाणी जो है बोलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो बोए, सुन इठलइये लोग सब बाट न लइये कोय। फिर से सुनिए। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुन इठलइये लोग सब बाट न ले हैं कोय।
इसका अर्थ दोस्तों यह है, अपने मन के दुख को अपने मन के भीतर ही छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे के दुख को सुनकर लोग इटला लेंगे, हंस लेंगे, मज़ा ले लेंगे, पर उसको कोई बांटने वाला नहीं, उसको कम करने वाला नहीं है। इसलिए अपने मन के जो व्यथा होती, अपने दुख होता है, उसको अपने मन में रखना चाहिए, किसी से उसको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि बताने पे लोग जो है उसका कोई समाधान नहीं निकाल पाएगा, बल्कि आपका जो है मजाक ही उड़ाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरीवार। पुनः सुनिए एक बार, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरीवार। दोस्तों ये सब दोहे ऐसे हैं जो हम बचपन में पढ़ा करते थे, और उस समय इनका जो है मतलब उतना नहीं समझ में आता था, लेकिन आज जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं इस अवस्था में, तो काफ़ी जो है ये दोहे जो है बहुत ही आनंद पहुंचाते हैं दिल को, और लगता है कि महाकवि रहीमदास जी ने जो ये सब लिखी ये चीज़ें थी आज के 700-800 साल पहले, वो समझिए अब बहुत ही सार्थक इस समय हो रही जो है। चलिए इसका अर्थ समझते हैं, देखें क्या होता है। बड़ों को देखकर छोटों को भगा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर छोटे का काम होता है वहाँ बड़ा कुछ नहीं कर सकता है। जिस प्रकार सुई की जगह कभी तलवार काम नहीं कर सकती है। इसलिए दोस्तों कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सबका अपना अपना इस धरती पे महत्व है, अपना अपना सबका इस समाज में महत्व है। किसी का कहीं काम लगता है, किसी का कहीं काम लगता है। इसलिए ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि समाज जो है इसी व्यवस्था के तहत जो है चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका अर्थ देखते हैं दोस्तों, बड़े होने का यह मतलब नहीं है कि जिससे किसी का भला ना हो। जैसे खजूर का पेड़ इतना लंबा होता है और इसका फल इतनी अधिक ऊंचाई पर लगता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है, तो ऐसी जो है लंबाई का क्या फ़ायदा कि जो जिसका लाभ ना मिल पाए, है ना। वही कह रहे हैं रहीमदास जी। नेक्स्ट देखते हैं, समय पाए फल होत है समय पाए झरझात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पहितात। फिर से सुनिए एक बार, समय फल होत है समय पाए झरझात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पहितात। कभी भी कोई समय समान नहीं रहता है, परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती हैं। जैसे वृक्ष में समय से फल आते हैं और समय से आने के बाद गिर जाते हैं, वैसे ही परिस्थितियां इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में हमेशा एक बराबर नहीं रहती हैं। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, कितनी भी प्रतिकूल हों, बदलती ज़रूर हैं। जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार कंपटीशन एग्ज़ाम दिए, 2 बार दिए, 3 बार दिए, लेकिन ये परिस्थितियां हमेशा नहीं बनी रहती हैं। कभी न कभी तो एग्ज़ाम हमारा क्लियर होगा, कभी न कभी हम सफल हो जाएंगे। इसलिए अपने कर्म के प्रति, अपने काम के प्रति हमेशा समर्पण भाव से ही काम करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां जो है हमेशा एक सी नहीं रहती हैं। कभी आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, कभी थोड़ा ख़राब हो जाती है। इसलिए जो है अपने काम के प्रति हमेशा समर्पण भाव से काम करना चाहिए दोस्तों। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था आपको आपके पुरानी यादों से जोड़ने के लिए। यह प्रयास मेरा आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।